गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों आपको वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। वीडियो में कितनी फोटो दिखाई दे रही है आपको? आपकी। ओके ओके ठीक है। ओके ओके बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। लक्की चौधरी एवरीवन, ये तो सब बोल रहा है एवरीवन कैसे? लक्की चौधरी कहाँ है? लक्की आवाज आ रही है? सर ये ऐसे कि नहीं, फोटो आपको वीडियो कितने नजर आ रहे हैं? वीडियो एक ही नजर आ रहे हैं, सब क्या नजर आ रहे हैं? आपका ही आ रहा है। आपका ही आ रहा है। ओके ओके अच्छा। निर्मल दरिया का है? निर्मल दरिया ने कल एक क्वेश्चन पूछा था। निर्मल, आर यू लिसनिंग में? निर्मल यस सर। कल का क्वेश्चन था बच्चों, सब सुनो आप ही निर्मल के क्वेश्चन को। अरे क्वेश्चन अच्छा था, ये मैंने बता दिया आपको। मैंने बता दिया बच्चों, जैव कीटनाशक कि मानव की प्रकृति या फसल को या मानव संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों की रोकथाम के लिए अगर हम उनके ही अगर बात यूं कर सकते हैं कि अगर उन्हीं के प्रभक्षी कीटों का उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैव कीटनाशक। बताया था मैंने आपको। और जैव कीटनाशक के रूप में हमने पढ़ा था कीट भी है, बैक्यूला वायरस भी है। याद है बच्चों को? बैक्यूला वायरस है, बीटी जीवाणु है, बीटी जीन है। ओके हाँ, बीटी जीन और बीटी जीन मतलब बीटी जीवाणु। तो उसी प्रकार में कीट बताया था ब्रगल यानी बीटल और लेडी बर्ड। ये सुन लो क्या? दो है ये बच्चों, किनको? फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक जो एफिड्स होते हैं, व्याध है, मच्छर है, ओके बच्चों, ड्रैगन फ्लाई जो है ना, उनको नुकसान या उनको नष्ट करते हैं। तो यहां पर जैव कीटनाशक कौन हुआ? ब्रगल और लेडी बर्ड। कौन हुआ? ब्रगल, जिसे बोलते हैं ब्रगल कीट या इंग्लिश में बोलते हैं उसको बीटल बोलते हैं, और लेडी। ये दो यहां पर क्या कर रहे हैं? ये हानिकारक कीटों का भक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि कीट भी कीट का भक्षण करता है। आप जानते हो प्रकृति में, खाद्य श्रृंखला में, क्या आपने बच्चों, क्या आपने प्रकृति के किसी स्थान पर क्या बड़े टिड्डे को छोटे कीट को खाते हुए नहीं देखा? तो वो क्या है बच्चों? खाद्य श्रृंखला। क्योंकि प्रकृति में प्रकृति में प्रत्येक जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य पर निर्भर रहता है। ये ध्यान से सुनना, और ये मैं बता देता आपको जैसे। और सिंपल सी बात है कि आपने प्रकृति में देखा हो बच्चों, घास देखो एक बार ध्यान दो, घास या हरे पेड़ पौधे या आपकी वनस्पति, आपकी फसल जो भी, इनके ऊपर कई प्रकार के छोटे छोटे कीट लगते हैं। ये कीट फसल के कोमल भागों खाते हैं, लेकिन इन्हीं कीटों को खाने के लिए प्रकृति में कई प्रकार के बड़े टिड्डी होते हैं, बड़े कीट होते हैं। वो फसल को ना खाकर इन कीटों को खाते हैं। तो ये जो बड़े टिड्डी या बड़े जो कीट है, वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक किस प्रकार? क्या मानव अपने भोजन के लिए प्रॉन, झींगा, मछली, केकड़े, मेंढक, सांप आदि नहीं खाता? खाता है। तो हम लोग उनका क्या करें? भक्षण कर रहे हैं। तो कॉमन सी बात है कि प्रकृति के अंदर प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या होता है बच्चों? निर्भर रहता है। तो यहां पर आपको मैंने प्रश्न दिया था, देखो सूक्ष्म जीवों का कृषि के क्षेत्र में दोहरा उपयोग है। एक तो है जैव उर्वरक के रूप में, और एक है जैव कीटनाशक के रूप में, या पीड़क नियंत्रण। प्रश्न आ सकता है पीड़क नियंत्रण। तो पीड़क नियंत्रण में आप नाम किसका लिखोगे? नंबर 1 ब्रगल कीट का, समझ आ रहा है आपके? बैसिलस थ्रोंजेंसी बैक्टीरिया का, बैक्यूला वायरस का, और ट्राइकोडर्मा कवक का। तो आपने क्या देखा? ये 4 प्रकार के जो जीव मैंने आपको बताया, ये सब प्रकृति में या आपके मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी है? पीड़क नियंत्रण में। और जैव उर्वरक में क्या बताया मैंने आपको? राइजोबियम जीवाणु, नोस्टोक, एनाबीना, ओसिलेटोरिया, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, नाइट्रोमोनास। सुना आपने बच्चों? सुन रहे? और कवक मूल, और एक और बताया मैंने आपको फास्फेट या फास्फोरस जीवाणु, बैसिलस। तो ये सब के सब कौन है? ये जैव उर्वरक है। कहीं तुम मिक्स मत कर देना बच्चों। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। यस सर। मैं बोले ही जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे सामने नहीं है। लेकिन आज मैं आपको यूं कह सकता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है? प्रश्न यानी मैं आपको क्या बार बार बोले जा रहा हूं
कि प्रश्न ये आ सकता है कि जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक क्या ये दोनों एक है? नो सर। हैं? नो सर। नो सर। अलग अलग है। तो प्रश्न ये आएगा, ये भी प्रश्न आएगा, ये प्रश्न आ सकता है चीजें, ये आ सकता है, हो सकता है विच इज या विच वन ऑफ फॉलोइंग, यू कह सकते हैं बायो फर्टिलाइजर। 4 ऑप्शन, हालांकि ऐसा आता नहीं, 4 ऑप्शन दे दें तो उन 4 में आप उसी को तो टिक करोगे ना बच्चों जो जैव उर्वरक में काम आता है। और जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन कौन है? आपको याद है, सहजीवी जीवाणु, राइजोबियम। वेरी गुड, राइजोबियम। और फिर बताया था मैंने स्वतंत्र या असहजीवी जीवाणु, एसिडोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एजिटोबैक्टर बताया था, क्लोस्ट्रिडियम। ये भी प्रकृति मृदा में क्या करते हैं? नाइट्रोजन का नाइट्रेट या स्त्रीकरण करते हैं, राइट? तो वो वहां पर प्रकृति में क्या काम कर रहे हैं? उर्वरक का काम कर रहे हैं। और कौन सा उर्वरक? जैव उर्वरक। और मैंने लिखवाया था आपको कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं, को बनाए रखते हैं। ओके, उन्हें बोलते हैं जैव उर्वरक। और जैव कीटनाशक क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म जीव जो हानिकारक कीटों को या फसल को या मानव उपयोगी सामग्री को हानि पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों को ही भक्षण करके नुकसान पहुंचाते हैं। क्या बच्चों जैव कीटनाशक या जैव पीड़कनाशी क्या मवेशियों को, फसल को, मृदा को या मानव को नुकसान पहुंचाती है क्या? नो सर। जैसे बैसिलस थ्रोन्जेंसी बैक्टीरिया, मैं तो क्यों दोबारा कर रहा हूं रिपीट आपको, बैसिलस थ्रोन्जेंसी बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होती है बच्चों, बीटी। और आप ये जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जीवाणुविक गुणसूत्र के अलावा अतिरिक्त वर्ता का डीएनए पाया जाता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ये ध्यान से दिमाग बैठा, प्लाज्मिड, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट इज ए नेक्ड एंड सर्कुलर and double standard DNA called plasmid. It is occur in the all bacteria. ये मैंने बताया था आपको। अब बात आती है कि बैसिलस थ्रोन्जेंसिस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक जीन है बच्चों, बीटी बैसिलस थ्रोन्जेंसिस। उस जीन के वजह से बैसिलस थ्रोन्जेंसिस बैक्टीरिया एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है जिसका नाम है क्राई। और क्राई प्रोटीन का संश्लेषण करने से वो क्राई प्रोटीन केवल कीटरपिलर लार्वा को ही नुकसान पहुंचाती। क्या बीटी जीन हमारे मानव को या चारे को या मवेशियों को नुकसान पहुंचाती है क्या? नो सर। नो सर। तो यदि बीटी जीन का स्थानांतरण अगर हम लोग मक्का में करें, मक्का के डीएनए में, सुनो, तो मक्का के डीएनए में अगर हम लोग किसी वांछित जीन का स्थानांतरण करके जो फसल तैयार करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक पादप, और नाम है बीटी मक्का। अब बच्चों मुझे बताओ, एक तो आपके मक्का के सिंपल बीज है, ध्यान सुनना, और एक बायोटेक्नोलॉजी या यू कैसे बायोटेक्नोलॉजी तकनीक से बीटी मक्का के बीज है। अब आप इनमें से कौन से बीज को अपनी खेत में बोना पसंद करेंगे? बीटी मक्का। अब उस बीटी मक्का को अगर हम लोग हमारे खेत में बोते हैं तो क्या उस मक्का से उगने वाली जो मक्का के दाने अगर हम खाएंगे या उसका चारा हमारे मवेशियों को खिलाएंगे तो क्या मवेशियों को या मानव पर उस क्राई जीन का विषैला या घातक प्रभाव पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर, बस नहीं ये पड़ेगा। No, sir. अब तो आगे ना, सर। अब तो आगे ये मैं नो सर। Yes, sir. क्योंकि जो रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं ना, बीसीजी, डीडीटी, एल्ड्रीन, ये सब क्या होता है? इनमें विभेदन नहीं होता, अतः ये हमारी फसल के हानिकारक कीटों के साथ साथ लाभदायक कीटों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति को, मृदा को, मानव को, मवेशी को, चारे को, राइट? और ये हो रहा है, यही हो रहा है आज आप देख लीजिए, यही हो रहा है बच्चों। आज भी हम खेत में ज्यादातर रासायनिक का यूज ही कर रहे हैं, और रासायनिक कीटनाशक का यूज करने से क्या प्रकृति के प्रत्येक घटक को, मतलब मृदा, फसल को, मवेशियों को और मानव को और अन्य जंतुओं को क्या इसका भुगतान उठाना पड़ रहा है? हाँ, यस बच्चों, क्योंकि हम जो अनाज खा रहे हैं, हम जो सब्जियां खा रहे हैं, हम जो फल खा रहे हैं, वो सब के सब पोल्यूटेड है। अब आप डरे नहीं, क्यों? क्योंकि इन सबको हम लोग रासायनिक तरीके बना रहे। और मैंने बताया था इसका बच्चों, इसका क्या वो, इसका अल्टरनेट क्या है? कार्बनिक कृषि, बताया था मैंने आपको, ऑर्गेनिक कृषि बच्चों। Yes, sir. और ऑर्गेनिक Yes, कृषि sir. हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बिल्कुल नहीं हो रही बच्चे, बहुत कम होती है। अगर होती है तो बहुत महंगी होती है। इसलिए अगर हम बच्चों, अगर हम लोग कभी किसी बड़े स्टोर में जाते हैं
जैसे मान लो मेगा मार्ट में जहाँ सब्जी हम लेने जाते हैं तो देखा होगा वहां पर आप लोगों को ऑर्गेनिक, वहां ऑर्गेनिक वो अलग से एक स्टॉल होती है, और ऑर्गेनिक चीनी, ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक आप लो तो वो आपकी जो नॉर्मली चीनी है उससे 3 गुना महंगी आ रही है, यानी 300 रुपए किलो। तो वो चीनी कहां से आई? ऑर्गेनिक गन्ने से, समझ आ रहा है? तो वो 300 रुपए किलो होगी। जो जीरा आप लोगों का नॉर्मली आप लोगों का 200-250 रुपए किलो आता है, वो वहां पर 600 रुपए किलो आता है, तो महंगा आता है। क्यों? लेकिन वो पॉल्यूशन फ्री होता है। हालांकि हम उसको एफर्ड नहीं कर सकते, हम 1 बार 2 बार 3 बार लेने बच्चों क्यों, बहुत महंगा। तो आप ये ध्यान दीजिए, हमारे एक स्टेट है सिक्किम, सिक्किम बच्चों 100% ऑर्गेनिक कृषि को अप्लाई करता है। ये ध्यान से सुन लीजिए, और ये आपको मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप इसको समझेंगे तभी तो आने वाले समय के अंदर इसको आप चेंज कर पाएंगे। अगर आप एक योग्य या किसी यूं कर सकते हैं बड़े प्रशासनिक पद पर आप जा पाते हैं तो आप हो सकता है इन चीजों को चेंज कर सके। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो क्या करना है, फिलहाल के लिए तो यही बच्चों की घर में जो भी आपके सब्जी या फल आते हैं तो उन्हें जल्दबाजी में खाने से पहले आप उनको कम से कम 10 से 15 मिनट पानी में रखें, ढंग से धोएं, और नमक के पानी में उनको थोड़ी देर के लिए रखें, ठीक है? और नमक के पानी में अगर आप रखेंगे, ऋतिक ऋतिक हाँ वीडियो को बंद कर लो बेटा, ऋतिक वीडियो बंद कर लो, वीडियो। हाँ, तो आप ध्यान, तो आप उससे क्या होगा कि जितने पेस्टिसाइड उसके ऊपर लगे हुए पेस्टिसाइड जो है वो सभी के सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है? ओके बच्चों, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो क्या नाम है, निर्मल, आपको क्वेश्चन में आंसर मिल गया बच्चों? निर्मल, यस सर, यस सर। तो वहां पर उसको कंफ्यूज, क्योंकि आपकी बुक में देख रहा है कि वहां पर किसी प्रकार कोमा लगा नहीं रखा, तो हम कंफ्यूज हो गए, है ना? तो वहां पर बर्गल जो है, बर्गल बीटल, बर्गल बीटल और लेडी बर्ड, ये दो एक साथ हैं। ये क्या करते हैं, हानिकारक व्याध है, समझ आ रहा है आपके? और ड्रैगन फ्लाई Yes, sir. और मच्छरों को नष्ट करते हैं खाकर। ओके, लेकिन ये फसल को Okay, नुकसान sir. नहीं पहुंचाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा Thank अगला you, sir. जो टॉपिक चल रहा था, अब जो लैंगिक जनन की परिभाषा में आपको कल 2-3 दिन से बता रहा हूं। टपाटप टपाटप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप पढ़ेंगे तो परिभाषा तो मैं पहले बता चुका हूं, एक बार ध्यान दीजिए। यानी सेक्सुअल जनन की परिभाषा मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करूंगा। सिंपल सी बात है, जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा जनकों के अगुणित, नर व मादा जनकों के अगुणित युग्मकों के संलयन से या निषेचन से द्विगुणित युग्मनस का निर्माण होता है, और द्विगुणित युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन से नवजात जीव या संतति उत्पत्ति होती है। इस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है? और लैंगिक जनन में आपने देखा कि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। ये जटिल प्रक्रिया है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है। I love sex. युग्मकों का हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ वी आर कॉलिंग फ्रॉम जूम मीट्स। या ये आपका सर्वर क्रैश हो रहा है सर, प्लीज आप रिस्टार्ट कीजिए एक बार। कौन बोल रहे हैं? मैं जूम कंपनी से बोल रहा हूँ। नहीं, क्या नाम क्या सर आपका? मेरा नाम आदित्य चंद्र है सर। तो अभी लाइव क्लास में प्रॉब्लम आ सकती है क्या? हाँ, मैं आ सकता हूँ क्योंकि वो हम मीट कम्युनिकेशंस के है ना, जूम कम्युनिकेशन से। तो हमने तो सर किसी प्रकार कोई अप्लाई नहीं किया अभी तो, कोई भी अपडेट के लिए भी। अप्लाई नहीं सर, वो हमारा ये आपका लिंक सर्वर से क्रैश हो रहा है पूरा। अच्छा, तो इसके लिए क्लास बंद करनी पड़ेगी क्या? हाँ सर, क्लास बंद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? ये मुझे लग तो नहीं रहा कि आप कहीं से बोल रहे हैं। ये बच्चों निर्मल आप, रितिक सर दिस इज फैक्ट, ये कोई दूसरा लड़का जुड़ रहा है। सर ये झूठ बोल रहा है, कोई सर्वर क्रैश नहीं हुआ है, ये कोई दूसरा बंदा है सर, अपनी क्लास का नहीं है ये। नहीं, ये अभी निर्मल आपने जो लगाया ना अभी, ये निखिल, सर मैंने नहीं लगाया कुछ। आपने नहीं लगाया ना, ये कोई ना कोई हो सकता है ना।
केमिस्ट्री में ऐसे ही बोलते थे पूरी, फिर भी behave। हाँ हाँ चलो बच्चों ठीक है अभी। हाँ निखिल कुमार, सर आई कांट लिसन। नहीं इसमें और भी जोर कोई से आपको बोलो, आवाज please। आ रही है बच्चों? बच्चों आवाज आ रही है सबको? हाँ Yes, sir. सर आप क्लास कंटिन्यू करो, हाँ? लव सेक्स। क्लास जोर से कंटिन्यू बोलेंगे करो तो- सर, ये फालतू लोग हैं। चलो चलो ठीक है ओके ध्यान दो ना। अब बच्चों ये बात ध्यान दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ये मैं बता चुका हूं आपको कि इस जनन के 3 चरण होते हैं, और 3 चरणों के लिए मैंने बता दिया था। पहला चरण है पूर्व निषेचन यानी प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यू कैसे सिंपली बात हम कर सकते हैं इसके चरणों को, यानी इसकी स्टेप्स की बात हम करें। Watch porn. देर आर थ्री काइंड होते हैं, यानी सॉरी जोर से बोलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है बच्चों आपके पास? Yes, sir. Yes, sir. अपनी तरफ से म्यूट कर लो। यस नहीं है, सर। पर जोर से नहीं आ रहा है। बच्चों और आपको भी आवाज आ रही है उसकी? Yes, sir. यस सर अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है कि I आपको? was having the network problem. Sir, I was having the network problem. ओके ओके ठीक है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण है गैस चूल्हे बर्तन ठीक करा ले। प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हेलो और थर्ड है सॉरी फर्टिलाइजेशन, थर्ड फर्टिलाइजर, और थर्ड है पोस्ट हेलो सर। फर्टिलाइजेशन। हेलो हेलो बच्चों आवाज आ रही है क्लियर Yes, आपको? sir. Yes, sir. Yes, नहीं sir. चलो अभी मैं मीटिंग को आइए एंड करूंगा। सर।